चाउमीन एक ऐसा डिश है जो बच्चों से लेके बड़ों तक सब पसंद करते हैं। और घर पर आप जैसे भी बनाओ मार्केट जैसा टेस्ट बिल्कुल नहीं आता है। पर आज हम कुछ आसान टिप्स फॉलो करके सिर्फ 15 से 20 मिनट में बिल्कुल मार्केट जैसा चाउमीन घर पर ही बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। बाय द वे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू भालोबेशी रान्ना। और आज हमारी रेसिपी है वेज चाउमीन। तो सबसे पहले हमें कुछ सब्जियों को काट लेने हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने कैप्सिकम, रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर, एक गाजर, थोड़ा सा बीन्स और एक प्याज, 2 से 3 लहसुन की कलियाँ, थोड़े से अदरक और 3 से 4 हरी मिर्ची लिया है। तो आपके पास जो भी सब्जियां पड़े हो, जैसे आप इसमें कैबेज या फिर मशरूम भी ऐड कर सकते हो। तो इन सबको हमें बहुत अच्छी से धोकर लगभग एक ही साइज़ पे सारे सब्जियों को काट लेना है, ताकि सब्जियों की कुकिंग टाइम सेम रहे। छोटा बड़ा काटने से कोई आगे पक जाएगा और कुछ कच्चा रह सकता है। तो इसलिए हमें लगभग सेम थिकनेस पे ही सब्जियों को काट लेना है। मैंने यहाँ पे जो बीन्स लिया है इसको थोड़ा छोटा करके काटा है, क्योंकि इसका जो कुकिंग टाइम होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है इसीलिए। और बाकी सब्जियों को एक उंगली जितना लंबा लंबा करके मैंने काट लिया है। सब्जी का जो थिकनेस है उसको आपको मीडियम रखना है, ताकि इसका बाहर का जो क्रंचीनेस या फिर अंदर का जूसीनेस वो बरकरार रहे। ज़्यादा मोटा या फिर पतला काटने से या तो ये कच्चा रह जाएगा या तो फिर ये ज़्यादा पक जाएगा। तो आपको मीडियम पे ही इसको काट लेना है। फिर इसके बाद हमें लेना है एक प्याज, और मीडियम साइज़ के प्याज है, इसको हमें बहुत अच्छी तरह से राफली चॉप कर लेना है। और जितना भी मैंने यहाँ पे सब्ज़ी लिया है उस हिसाब से मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज काट लिया है। और आपको अगर ज़्यादा मतलब बना रहे हो तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा ज़्यादा प्याज यहाँ पे ले सकते हो। और फिर 1/2 इंच जैसे अदरक, हमें इसको भी बहुत बारीक चॉप कर लेना है। और फिर हमें 2 से 3 लहसुन की कलियाँ लेनी है, और इसको भी हम रफली ऐसे चॉप करके रख लेंगे। और फिर यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्च, आपको जैसे तीखा पसंद है उस हिसाब से आप यहाँ पे मिर्ची ले सकते हैं। अब हमें चाउमीन को बॉईल कर लेना है। तो इसके लिए जितना आपकी चाउमीन हो उससे 2 गुना ज़्यादा आपको पानी लेना है। और फिर उसमें थोड़ा सा नमक और हमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल के फिर गरम करके हमें इसमें चाउमीन डाल देना है। रिफाइंड ऑयल डालने से आपकी जो चाउमीन है वो चिपकेगी नहीं और खिली खिली रहेगी। फिर इसको हमें अच्छी तरह से उबाल लेना है, और ज़्यादा टाइम लेके हमें इसे नहीं उबालना है। हमें इसका 80% ही कुक करना है, 75 से 80%। आप उंगली के बीच में रख के थोड़ा सा प्रेस करोगे, देखोगे कि ये टूट जाएगा। तो ऐसे ही हमें निकाल के तुरंत इसमें ठंडा पानी डाल लेना है, ताकि इसका जो अंदर की कुकिंग प्रोसेस है वो बंद हो जाए। तो इससे ही हमारी जो चाउमीन है वो खिली खिली रहेगी। अब हम एक सॉस को रेडी कर लेंगे। आप चाहे तो इसको डायरेक्टली पैन में भी दे सकते हो। तो मुझे मतलब आसानी के लिए मैंने यहाँ पे पहले ही रेडी करके रख लिया है। तो उसके लिए एक बोल में हमें 2 चम्मच केचप लेना है, 2 चम्मच हमें ग्रीन चिली सॉस लेना है, और फिर उसमें 1 चम्मच के करीब हमें सोया सॉस, 1/2 चम्मच विनीगर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर एंड 1/4 चम्मच आपको रेड चिली पाउडर मिला के अच्छी तरह से हम इस सॉस को मिला के रेडी करके रख लेंगे। और आप यहाँ पे चाहे तो रेड चिली पाउडर को स्किप भी कर सकते हो, अगर आपको तीखा उतना ज़्यादा पसंद नहीं हो तो। और फिर हम एक पैन को गरम कर लेंगे, और ये जो प्रोसेस है इसे हमें हाई फ्लेम पे ही करना है। तो पैन को गरम करके उसमें थोड़ा सा हमें ऑयल डाल के जो अदरक, लहसुन और ग्रीन चिलीज़ को हमने कट के रखा था उसको हमें इसमें डाल के 30 सेकेंड तक हमें अच्छी तरह से कुक कर लेना है। फिर कटी हुई प्याज डाल के उसे भी हमें 15 से 20 सेकेंड के लिए कुक कर लेना है। फिर हमें सारी सब्जियों को डाल देना है। और ये जो प्रोसेस है, क्योंकि इसे हमें हाई फ्लेम पे ही करना है, तो ये पूरी जो स्टेप है इसको आपको बहुत जल्दी ही करना होगा। सारे सब्जियों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद 30 सेकेंड के लिए मैंने यहाँ पे इसे ढक करके पकाया है, सिर्फ 30 सेकेंड के लिए ही, ताकि ये थोड़ी सी मॉइस्ट हो जाए। और आप इससे आगे मतलब इससे ज़्यादा अगर पकाओगे तो इसका जो क्रंचीनेस है वो नहीं रहेगा। तो इसके लिए आपको 30 सेकेंड तक ही पकाना है, क्योंकि हाई फ्लेम पे हो रही है। और फिर इसमें हम वो प्रिपेयर किया हुआ सॉस डाल देंगे, और इसको अच्छी तरह से फिर हम 30 से 40 सेकेंड तक ही हम इसको कुक कर लेंगे। फिर इसमें जो चाउमीन हमने बॉईल करके रखा था उसको डाल के हमें बहुत अच्छी तरह से मिला लेना है, और इसको हम लगभग 1 से 2 मिनट तक ही कुक करेंगे हाई फ्लेम पे। तो हमारी चाउमीन बिल्कुल रेडी हो जाएगी।
और यहाँ पे मैंने जो आपको बताया है कि ढककर पकाना, आप चाहे तो उसको स्किप भी कर सकते हो। वो स्टेप करने से क्या होगा कि आपकी सब्जियाँ पक भी जाएगी, लेकिन इसका जो क्रंचीनेस है वो बरकरार भी रहेगी। तो लीजिए, हमारी टेस्टी वेज चाउमीन बिल्कुल रेडी है और इसको आप केचप या फिर सैलेड के साथ सर्व करें और फिर हमें कमेंट में आके ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, खाते रहिए और खिलाते रहिए।